तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो अचानक से कोई चीज़ जो होती है वो सीधे जो जी चैन होता है उसके मुंह के अंदर जो है वो डाल देती है। जिस कारण अब हम देखते हैं कि जी चैन की बॉडी के अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है और पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि ये पिल जो है वो तुम्हारी मदद करेगी ताकि तुम जल्दी से जो क्यूआई ब्लड है उसे रीजनरेट जो है वो कर पाओ। और अब इतना बोलते के साथ ही पवेलियन मास्टर जो होती है वो आकर ज़मीन पर लेट जाती है और ज़मीन पर लेटते हुए जो चीज़ चैन होता है उससे बोलती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर इस टाइम पर क्यूआई ब्लड एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुकी है, तो उसे जल्दी से मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करो। नहीं तो क्यूआई एनर्जी के ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो तुम्हारी बॉडी है वही एक्सप्लोर जो है वो कर जाएगी, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारी बॉडी के अंदर जो क्यूआई ब्लड एनर्जी है वो लगातार बनते ही जा रही है। जो सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है उससे पूछता है कि मुझे किस प्रकार से जो क्यूआई ब्लड एनर्जी है वो आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करनी है। जो सुनकर पवेलियन मास्टर जो क्याओ किंग जो होती है वो जी चैन से बोलती है कि अरे तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं कहना, अपना जो हाथ है उसे सीधे आकर मेरे हार्ट के ऊपर रखो और अपनी जो क्यूआई ब्लड एनर्जी है उसे रिलीज करो, बाकी का काम मैं खुद कर दूंगी। और अब पवेलियन मास्टर क्याओ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो जी चैन होता है उसका चेहरा भी लाल पड़ जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि क्या इसके हार्ट वाले एरिया के ऊपर हाथ रखना होगा, लेकिन क्या वो इसकी चेस्ट वाला एरिया नहीं है। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने हाथ को जो पवेलियन मास्टर क्याओ किंग होती है उसकी चेस्ट के ऊपर रख देता है, जिसके कारण उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। और जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अभी के टाइम पर यहाँ पर हेजिटेट करने का बिल्कुल भी टाइम जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक इस क्यूआई ब्लड एनर्जी को नहीं संभाल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पर थोड़ी सी भी देरी की तो मेरी बॉडी ही ब्लास्ट हो जाएगी। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है उससे बोलता है कि पवेलियन मास्टर, मैं आपसे एक चीज़ है वो पूछना चाहता हूँ। आपने कहा था कि आपका जो एवोल्यूशनरी पाथ है वो असल में जो स्पिरिचुअल एनर्जी है हेवन और अर्थ की उसे रिफाइन करने के ऊपर बेस है, लेकिन आपने जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है उसे यहाँ पर क्रिएट जो है वो किया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि जो एवोल्यूशनरी के दोनों पाथ है आप उन दोनों को ही कल्टीवेट जो है वो करती थी। और इतना बोलते के साथ ही जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर बातें कर कर अपना जो ध्यान है वो थोड़ा सा भटकाना होगा। और अब जी चैन के इतना सोचते के साथ ही जो पवेलियन मास्टर क्याओ किंग होती है वो जी चैन से बोलती है, हाँ तुमने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, मैं इमोर्टल पाथ और जो मार्शल आर्ट पाथ है उन दोनों को ही कल्टीवेट जो है वो किया करती थी। अगर यहाँ पर जो दोनों पाथ है उनकी बात की जाए तो जो इमोर्टल पाथ था उसके ऊपर यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है हेवन और अर्थ की उसे रिफाइन करने के ऊपर फोकस जो है वो किया जाता था, और वहीं अगर जो मार्शल पाथ है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर जो बॉडी की टेम्परिंग है उसके ऊपर फोकस किया जाता था। और अगर बात की जाए जो ब्लड टेम्परिंग टेक्निक है जिसे कि तुम लोग जो है वो कल्टीवेट करते हो, असल में मैंने उसे यहाँ पर जो कल्टीवेशन की एक टेक्निक थी जिसका नाम की मार्शल बॉडी कल्टीवेशन पाथ था उसे देखकर ही बनाया था। अगर देखा जाए तो जो इमोर्टल पाथ और जो मार्शल पाथ है इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से ज़्यादा सुपीरियर नहीं है, बस ये दोनों जो है वो अलग अलग डायरेक्शन की तरफ जाते हैं। अगर जो इमोर्टल पाथ है उसकी बात की जाए तो जो इमोर्टल पाथ है वो यहाँ पर जो टेक्निक होती है उनके ऊपर फोकस करता है, और वहीं जो मार्शल पाथ होता है वो असल में जो बॉडी होती है उसे के ऊपर फोकस करता है। तुम ऐसा कह सकते हो कि देखने में जो दोनों एवोल्यूशन के पाथ है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग जो है वो लगते हैं, लेकिन इन दोनों ही एवोल्यूशनों का जो अल्टीमेट गोल होता है वो बिल्कुल सेम डायरेक्शन होती है। इन द एंड ये तुम्हें आखिरी में बिल्कुल सेम डायरेक्शन पर लेकर जाते हैं। इसीलिए ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इन एवोल्यूशन पाथ में से कौन से पाथ को चूज जो है वो करते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए वही पाथ जो होता है वो अच्छा होता है जो कि तुम्हारी बॉडी के लिए सूटेबल हो। लेकिन उसके बाद भी अगर जो इमोर्टल पाथ है उसकी बात की जाए तो जो लिविंग बीइंग है उन्हें जो स्पिरिचुअल एनर्जी हुआ करती थी हेवन और अर्थ की उसे रिफाइन करना ज़्यादा आसान लगा करता था बॉडी को टेम्परिंग करने की बजाय, क्योंकि बॉडी टेम्परिंग को करना बिल्कुल भी आसान काम जो है वो नहीं होता। यही कारण था कि मेरे आधार के अंदर जो ज़्यादातर पावर हाउस थे वो यहाँ पर जो इमोर्टल पाथ था स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन और अर्थ की को रिफाइन करना उसे ही फॉलो जो है वो किया करते थे। और अब पवेलियन मास्टर क्याओ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जी चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि आपके कहने का मतलब है कि जो दोनों पाथ थे उनकी जो अल्टीमेट लीड थी वो आपको सेम डायरेक्शन में ही लेकर जाती थी। इस तरीके से देखा जाए तो आप कोई से भी बात को फॉलो क्यों ना करो, लेकिन उसके बाद में भी आप आखिरी का जो गोल है उस पर पहुंच ही जाओगे। तो मुझे समझ में नहीं आया कि आपने जो सिंगल एवोल्यूशन पाथ था उसे फॉलो क्यों नहीं किया, आपने जो दोनों पाथ थे उन्हें फॉलो क्यों किया। जो सुनते के साथ ही पवेलियन मास्टर क्याओ किंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उस टाइम पर हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो धीरे धीरे कर कर और ज़्यादा कम जो है वो होने लगी थी। इसीलिए वे कल्टीवेटर जो कि हेवन और अर्थ की जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे रिफाइन कर कर कल्टीवेट किया करते थे, उनके पास में कोई भी दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा और उन्हें जो बॉडी कल्टीवेशन थी उसकी तरफ स्विच करना पड़ा।
क्योंकि अगर वे बॉडी कल्टीवेशन की तरफ स्विच जो है वो ना करते तो चाहे उनकी जो कल्टीवेशन थी वो कितनी भी ज़्यादा पावरफुल जो है वो क्यों ना होती, उसके बाद भी वे इस वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव जो है वो ना कर पाते और अपनी एज के बढ़ने के साथ में धीरे धीरे कर भी ख़त्म हो जाते। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो बताता है कि जो पवेलियन मास्टर थे उन्होंने मुझे अच्छे से एक्सप्लेन किया और बताया कि जिस टाइम पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी के डिक्लाइन होने की एज जो है वो आई थी, उस एरा के अंदर यहाँ पर सभी लोगों का मरना पूरी तरीके से तय जो है वो हो चुका था। लेकिन कुछ पावर हाउस ऐसे भी थे जिन्होंने कि फाइनली उस टाइम पर खुद को सर्वाइव करना मैंने जो है वो कर लिया, जिसका एक ही रास्ता था कि अपने आप को जो पवेलियन मास्टर है उसकी तरह सील जो है वो कर दिया जाए। और इस तरीके से उन्होंने खुद को सील करके फाइनली उस टाइम पर अपने आप को सर्वाइव जो है वो करा लिया, क्योंकि वे लोग कोई नॉर्मल लोग जो है वो नहीं थे बल्कि वे सबसे पावरफुल में से पावरफुल थे। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 6 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि पवेलियन मास्टर क्या किंग जो होती है वो बोलती है कि ठीक है अब इसे यहीं पर ही रोक देते हैं, क्योंकि अब मेरी बॉडी के अंदर इनफ की वाई ब्लड एनर्जी जो है वो आ चुकी है, जिसकी मदद से मैं अब अपनी बॉडी के अंदर जो बंद हो चुके काफ़ी सारे फंक्शन है उन्हें ओपन जो है वो कर सकती हूँ। और जैसे ही मैं अपने काम को निपटा दूंगी तो उसके बाद में हम लोग वापस से इसे कंटिन्यू करेंगे। और अब इतना बोलकर वो जी चैन को एक पिल की जो बोतल होती है उसे देते हुए उसे बोलती है कि तुम इसे कंपनसेशन जो है वो समझ सकते हो, क्योंकि तुम डेली अपनी जो क्यू आई ब्लड एनर्जी हो मेरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो करने वाले हो। जो सुनकर अब जी चैन जो होता है वो उन पिलों को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की पिले है। और जी चैन के इतना सोचते के साथ ही क्या किंग जो होती है वो जी चैन को बताती है कि ये ब्लड बाथ पिल है, जिन्हें कंज्यूम करने के बाद में तुम बहुत ही स्पीड के साथ में अपनी क्यू आई ब्लड एनर्जी को रिस्टोर जो है वो कर पाओगे। और उसी के साथ में जिस टाइम पर तुम अपने एक्यूपेंचर पॉइंट और जो अपना हार्ट है उसे ओपन जो है वो करोगे तो उस टाइम पर भी ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम जो है वो आएगी। और अगर जिस टाइम पर तुम अपने एनिमी के साथ में लाइफ एंड डेथ की फाइट जो है वो करोगे तो उस टाइम पर भी ये तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी। और अब पवेलियन मास्टर क्याओ किंग की इस बात को सुनते के साथ ही जीशन जो होता है वो उसे बोलता है कि पवेलियन मास्टर क्याओ किंग मैं आपसे एक सवाल जो है वो पूछना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही क्याओ किंग जो होती है वो उसे बोलती है कि ठीक है बताओ तुम मुझसे क्या पूछना चाहते हो। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो उसी पेपर को निकाल लेता है जिसपे कि उसने उन शब्दों को लिखा हुआ था जो कि शैन किंग के चारों तरफ अपेयर हुए थे। और उन्हें निकालने के बाद में वो क्याओ किंग से बोलता है कि पवेलियन मास्टर क्या आपने इन र्यून्स को कहीं पर देखा है। जो सुनते के साथ ही अब क्याओ किंग जो होती है वो उन शब्दों को देखने लगती है और उन शब्दों को देखते हुए बोलती है कि मैं इन शब्दों को पहचान तो नहीं पा रही हूँ, लेकिन उसके बाद भी ये काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर है। ऐसा लगता है कि मेरे टाइम पर जो एंशिएंट र्यून्स थे उनके अंदर मैंने इन्हें देखा था। जो सुनते के साथ ही अब जी चैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या स्पिरिचुअल एनर्जी की एरा के एंशिएंट र्यून्स क्या ये वही हो सकते हैं जो कि जो डीन है उन्होंने देखा था और उनकी वीडियो बनाई थी। और अब इतना सोचते के साथ ही जी चैन जो होता है वो भागते हुए वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो क्या वो किंग होती है उसे बोलता है कि पवेलियन मास्टर अभी सोने के लिए मत जाना, मैं जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके अंदर कुछ लेने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। और जी चैन के इतना बोलते के साथ ही जो शैन किंग होती है वो भी भागते हुए जो जी चैन होता है उसके पीछे जो है वो जाने लगती है और उसे बोलती है कि जी चैन मेरे लिए रुको, मैं भी तुम्हारे साथ में चलती हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी चैन जो होता है वो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होता है उसके अंदर जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद में जी चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जल्दी से वो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो लेकर पवेलियन मास्टर को दिखानी होगी, जिसके बाद में शायद हो सकता है कि हमें इसके बारे में कुछ पता चल जाए। क्योंकि होना हो शैन किंग के अंदर से उस टाइम पर जो पावर जो है वो निकली थी वो पावर जो है वो पक्का जो एंशिएंट एरा है उसी से जुड़ी हुई है। और मैं उस चीज़ के बारे में जानना चाहता हूँ कि असल में वो क्या चीज़ है। अगर एक बार उस पावर के बारे में हमें पता चल जाता है तो उसके बाद में हो सकता है कि शैन किंग उस पावर को इस्तेमाल करना भी सीख ले। और इतना सोचकर जी चैन जो होता है वो आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो सामने का नज़ारा देखता है तो हम देखते हैं कि जो शैन किंग और जी चैन होता है उन दोनों के ही चेहरे पूरी तरीके से लाल पड़ जाते हैं और सामने के नज़ारे को देखकर वे बहुत ही ज़्यादा हैरान भी रह जाते हैं। और अब हम जैसे ही सामने देखते हैं तो हमें जो रीज़न होता है उसके बारे में पता चलता है कि असल में जो यू यान होती है वो उन लोगों के सामने बिना कपड़ों के ही खड़ी होती है। और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।